अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करते हैं एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 2.2 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक पेज का आईडी हर चीज़ लिखती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो चैनल है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ये केस सेंसिटिव होता है। ये स्मॉल के है, ये स्मॉल जी है। जब आप जाकर इसको गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है जी कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि हमारे पास जो आता है, नीचे दिए गए हैं हमारे पास एक्सप्रेशंस, इनके ऊपर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए इनके हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। इस तरह 2.1 है सेम, उस तरह 2.2 है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है उसकी रीज़न भी बता दूंगा। पहले क्वेश्चन में आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ईजी है। ना भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम यूज़। ठीक है जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ax प्लस बी की पावर 3। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव। लेकिन किस तरह करना है? असल चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको यूज़ करते हुए हमने करना। असल चीज़ ये है, बाइनोमियल थ्योरम असल चीज़ नहीं है। ठीक है जी। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 आ रही है। ठीक है जी। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या करता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसके अंदर कि सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लेना होता है वेरिएबल के अंदर। टेकिंग इंक्रीमेंट, यहाँ पर लिख दें इंक्रीमेंट इन वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। कहते हैं क्या आएगा, इंक्रीमेंट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, किसके अंदर आना है? y के अंदर, तो y आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर x है वेरिएबल, तो उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x। इंक्रीमेंट ले लिया हमने, थोड़ा सा इजाफा किया है इसके अंदर। ठीक है, प्लस b आ जाएगा। सिर्फ x की जगह पर क्या रख दिया? x प्लस डेल्टा x। बाकी a भी वैसे का वैसे ही, b भी वैसे का वैसे ही। यहाँ पर a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए जो इंक्रीमेंट लिया है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस सारे की पावर कितनी आ रही है? क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? क्यूब। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप ये होता है कि जो y होता है इसको हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है और उसको यहाँ पर जाकर सॉल्व करना होता है हमने। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1, ये वाला स्टेप 2 है। डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x आ गया जी, प्लस b पावर क्यूब। ये y इधर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स आ जाएगा, प्लस ए को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ए डेल्टा एक्स। और ये बी वैसे का वैसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है। पावर इसकी कितनी आ गई? 3, माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही है? ये देखें, वाई किसके इक्वल है? ए एक्स प्लस बी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्या आ जाएगा जी? ए एक्स प्लस बी की पावर 3। वाई की वैल्यू यहाँ से हमने उठाकर यहाँ पर रख दी है। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ए एक्स और बी इन दोनों को इकट्ठा कर दें जी, चूँकि डेल्टा आ रहा है इसको अलग कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी इकट्ठा कर लिया, ब्रैकेट डाल देते हैं इसमें, प्लस ए डेल्टा एक्स अलग कर लिया। ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट की है यहाँ पर, इस ब्रैकेट के अंदर अरेंज किया चीज़ों को हमने। ठीक है, ए एक्स प्लस बी आ गया जी, पावर इसकी कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी? ये आपने फार्मूला पहले छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए प्लस बी का, बल्कि ए बी तो यहाँ पर आ रहे हैं, हम एक्स प्लस वाई लिखते हैं। एक्स प्लस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3। उसके बाद फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर क्यूब है, उसके बाद 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू वाई, प्लस उसके बाद 3 फिर वैसे ही आएगा, लेकिन अब फर्स्ट टर्म वैसे ही और सेकंड टर्म का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का क्यूब इसके इक्वल आता है। अब यहाँ पर क्या करना है हमने? एक्स से मुराद क्या है? फर्स्ट टर्म। गौर करना है अब आपने यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा? प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म क्या आ रही है? ए डेल्टा एक्स, तो उसका क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 आएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, देखें एक्स का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये है, तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर आ गया। साथ में क्या आ रहा है? सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेकंड टर्म क्या आ रही है? ए डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 ये वाला, फिर एक्स, एक्स से मुराद क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये वाली है, क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी,
वैसे की वैसे आ गई। अब सेकंड टर्म का स्क्वायर आता है, सेकंड टर्म ये वाली है, तो क्या आएगी ए डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब ये रह गया ऐसा, तो ये वैसे ही अभी लिख लेते हैं माइनस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये कैंसिल हो जाना है। ये देखें ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये और ये कट गया आपस में। ठीक है जी, पीछे क्या बचता है, इसका क्यूब ओपन कर लें, क्या आएगा ए क्यूब डेल्टा एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है मैथ के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। ये देयरफॉर डाल देता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, कि ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो किसके क्यूब होता है, अलग अलग के क्यूब के, ए क्यूब बी क्यूब। बेसिकली ये चीज़ इस तरह होती है, ए बी पावर एन इक्वल होता है ए पावर एन बी पावर एन के, यानी कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी कोई भी पावर आ रही है तो दोनों को अलग अलग दी जा सकती है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होता है। प्लस 3, इसको भी ऐसे रहने दें, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और उसके बाद ये भी ऐसे ए डेल्टा एक्स प्लस 3, उसके बाद ए एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर ओपन कर लें। यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ होगी, ए को भी स्क्वायर मिल जाएगा और डेल्टा एक्स को भी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से गौर करें, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स सब में आ रहा है, डेल्टा एक्स कॉमन कर लेते हैं। पीछे क्या बचता है, ए का क्यूब, डेल्टा एक्स का क्यूब था, एक बाहर निकल गया, पीछे कितने रह गए 2, तो स्क्वायर आएगा। प्लस 3 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए आएगा, सिर्फ डेल्टा एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक ही है यहाँ पर, डेल्टा एक्स की पावर 1 है और वो कॉमन हो गया। ठीक है, प्लस 3 ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना डेल्टा एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक बाहर निकल गया, एक पीछे रहेगा, डेल्टा एक्स बचेगा। ये डेल्टा वाई चलता आ रहा है साथ साथ, डेल्टा वाई इधर भी आएगा, डेल्टा वाई इधर भी आएगा, डेल्टा वाई इधर भी आएगा। ठीक है, अब इसका ये 2 स्टेप तो हो गए, तीसरा स्टेप क्या है जी, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, क्या आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दोनों साइडों पर करना है। क्या आएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू ए क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए, ये वाला ए आ रहा है साथ में। ठीक है जी, प्लस 3, ये यहाँ पर बेशक लिख लें ए स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा, पीछे का बचा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, कोई मसला वाली बात नहीं है। 3 ए स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी आ गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी, कि टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा जी, अगले स्टेप अगले पेज पे कर लेते हैं। तो अगले पेज पर मैंने ये सारा कुछ लिख लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जी कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये प्ले लिस्ट है मेरे चैनल की, GOO.GL/4 यानी कि 4, स्मॉल के है, कैपिटल बी, कैपिटल एफ, स्मॉल जी और कैपिटल पी। आप इसको जाकर गूगल में लिखें, इसको ओपन करेंगे तो ये मेरे चैनल का जो प्ले लिस्ट का पेज है वो ओपन हो जाएगा, आपको वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो जो मैंने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस नहीं मिलेगा आपको जो मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अच्छा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दें, क्या आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए क्यूब, सारे के सारा वैसे लिखना है, डेल्टा एक्स प्लस 3 ए इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 3 ए स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, सारे का सारा वैसे लिख लिया। ठीक है जी, अब लिमिट जो है जब इसके ऊपर अप्लाई होती है तो बाय थ्योरम हमें ये बताता है कि जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो तो ये क्या बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। ये हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, ये थ्योरम बताता है हमें। अब लिमिट के जो थ्योरम अप्लाई होते हैं वो क्या आते हैं जी, अच्छा जी, लिमिट के थ्योरम हमें ये बताते हैं कि जब लिमिट अप्लाई होती है तो हर टर्म के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगी। तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर 3a² कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। अब जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डेल्टा एक्स है ही नहीं, अगर ना हो तो चीज़ वैसे की वैसे लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है जी, का स्क्वायर प्लस 3a तो ऐसे ही आ गया साथ में, जब ये डेल्टा एक्स 0 होगा तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो dy/dx एंड पे आके किसके इक्वल बचता है जी, 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्ले लिस्ट चेक कर लिया करें, इसके अंदर आपको जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो आपको मिल जाएंगे, सारे इसके अंदर मैंने एक तरतीब से रखे हुए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ना मिले तो प्ले लिस्ट चेक किया करें, वहाँ पर मैंने पूरी तरतीब के साथ क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करके वहाँ पर रखा हुआ होता है। अल्लाह हाफिज़।